अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अमृत वाला सत्संग बख्शने की। सारी संतों पर मेहर करो, कृपा करो, शुक्राना। संगत जी जय गुरु जी। बहुत ही ब्लेस सत्संग आंटी का, और हमने पिछले दिनों में अभी 2-3 दिन पहले किया भी, और कोइंसिडेंटली उस दिन वो वीडियो की वॉइस चली गई और शायद ये सत्संग आगे लोगों को नहीं पहुंचा, पर आज आंटी ने पूरा वो सत्संग रिपीट किया और शायद अब पहुंचेगा। और जहाँ संगतें जो उस दिन बैठी थी, उन्होंने जो मेरे से करवाया था ये सत्संग, तो आंटी के ऊपर ही टोटल सत्संग था। ये सत्संग आज कई संगतें यहाँ बैठी हैं और कई संगतें अपने घरों में अमृत वेला कर रही हैं, कई अमृत वेला नहीं भी कर रही हैं, जुड़ी हुई हैं महाराज से, बड़े मंदिर की हाजिरी कर रही हैं, जिस रूप में अपनी वो सिमरन करती हैं, राम भजती हैं, साईं भजती हैं। हर 1 मिनट के जपने का, हर 1 मिनट के सत्संग का फायदा है। कब आ जाए, कब उसका रूप बन जाए, वो तो ब्लेसिंग आनी है। आंटी के सत्संग को थोड़ा सा एक आगे फॉरवर्ड करूंगा कि कोई ऐसे हालात नहीं थे कि आंटी बेघर ना होती उस दिन, आंटी का सामान सड़क पे ना होता, कोई ऐसे हालात नहीं थे। कानून के उनके पास ऑर्डर इतने सख्त थे, जज के ऑर्डर्स थे कि कोई भी, जो भी वकीलों से भी सलाह हो रही थी, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता, अगर आप कुछ पहले करते, कुछ पैसे दे के अगर कुछ हम कर पाते तो वो अलग बात थी, और शायद पैसा उन पार्टी ने भी बहुत मोटा चढ़ा दिया था सामने, तो आपका तो कुछ भी हो नहीं पाएगा। मेंटली, मेरी भी आंटी से बात हुई, मैंने मेंटली प्रिपेयर रहिए कि किसी भी टाइम आपका सामान सड़क पे होगा, और इस हालात पे हम पहुंच चुके हैं। पर महाराज वही आंटी ने ठीक कहा। मेरी सुबह से ठीक ऐसी आंटी से बात हुई, सेम लाइनें आंटी ने जो आज बोली है। तो आंटी ने कहा कि अंकल मैं तो बैठी हूँ गुरु जी के आगे, स्वरूप के आगे, और वो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, और मैं भी देखती हूँ कि आज अगर वो मुस्कुरा रहे हैं तो मैं भी डट के बैठी हूँ। सेम वर्डिंग आंटी की थी। तो ये जो शक्ति मिलती है, ये जो पॉजिटिविटी मिलती है, और जो जरिए बनते हैं, और वो आपने सबने देखा कि आंटी को एक कॉल भी आ गई कनाडा से, और उन्होंने कहा, जो वो खुद हैरान थे कि हम आज आपके साथ ऐसे कर क्यों रहे हैं, हमने ऐसा कभी नहीं किया किसी के साथ। एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज कि जी हम आपको इतना समय देते हैं, इतना टाइम देते हैं, आप ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे एडजस्ट कर लीजिएगा, सेटलमेंट कर लीजिएगा। ये बहुत बड़े पैसे, इससे पहले शलभ अंकल के थ्रू भी बात पता लगी, इस चीज को करने के लिए 2 लाख रुपए की मांग थी कि 2 लाख रुपए लगेंगे, तो आप ये जो कल जो उस दिन हुआ बिना पैसे के 2 लाख रुपए लाइए तो हो जाएगा। पर 2 लाख तो थे ही नहीं, आंटी के 2,000 रुपए नहीं थे। तो पर महाराज को अपने वही बात आती है, कल भी ये भजन चल रहा था, तू निमानिया दा मान, तेरी कुदरत कुर्बान। तो ये तो जो निमानियों के साथ जब खड़े होते हैं, हमें निमाना ही बनना पड़ेगा, तब छोड़ना पड़ेगा अपनी चतुराई, अपनी कलाकारी, निमाने बन जाना है, बच्चा बन जाना है। अब तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, अब तू ही संभालेगा। हमारे हर माता पिता, कितने भी बच्चों को कठिनाई आती है, बीमारी आती है, दुख आता है, तो माता पिता का दिल कैसे हम उनके लिए, बच्चों के लिए करते हैं। तो ये माता पिता ही हैं, पर मानेंगे तब ना, मानेंगे तब। हम सिर्फ भजन करके चले जाएं, माथे टेक के चले जाएं, सत्संग करके चले जाएं, मंदिर की हाजिरी कर लें, पर दिल से मानना पड़ेगा। हम दिल तक पहुंचेंगे तब आवाज वहां तक पहुंचेगी। हर बारी हम सत्संग में बोलते हैं, ढह जाइए इनके आगे, गुनाह किए हुए हैं, हम सब गुनाह करके ही हैं, भुगत रहे हैं। किसी का दोष नहीं है, आंटी का दोष नहीं है, मेरा दोष नहीं है, शलभ अंकल का दोष नहीं है, हमारे कर्मों का दोष है। हम अपने ही कर्म भुगत रहे हैं। पर ये जब मालिक अपना हाथ पकड़ लेते हैं, तो वो ऐसे जरिए बना देते हैं, पीछे नहीं लगने देते। वक्त बहुत अंकल के सत्संग, मेरे सत्संग, बहुत सत्संग है, यहाँ पे भी कई संगतें बैठी हैं, और बड़े संगत में सत्संग सुनने को मिलते हैं, पर ये कभी पीछे नहीं लगने देते। बस वही बात आती है भरोसे की। अगर सच्चा भरोसा है और ये मान लिया कि तेरे भाने में रहना है, वही बात, मारना है तो मार दे, जीना है तो जिला दे, पर अब तेरी बांह पकड़ लिया और तू संभालेगा, तो वो जरिए बनते चले जाते हैं और ऐसी चीजें हो जाती हैं। इस पर एक छोटी सी दृष्टांत याद आता है। महाभारत के टाइम पे मीटिंग हो रही थी, अगला दिन बड़ा कोई सीरियस मैटर था उस टाइम पे युद्ध में, तो सब पहुंचे हुए थे, कृष्ण जी थे, कृष्ण महाराज थे, और जो बड़े युधिष्ठिर वगैरह सारे थे। अर्जुन अपने कमरे में सो रहा था, वो नहीं आया मीटिंग में। अब सबने कहा अर्जुन नहीं आया, वो तो सो रहा है, और अर्जुन बड़ा मेन पात्र था। तो कृष्ण महाराज अर्जुन के पास गए, भैया तू तो सो रहा है, यहाँ मीटिंग चल रही है, कल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। उन्होंने कहा मेरे को क्या जरूरत है, आप बैठे हो ना, मैं तो आराम से सो रहा हूं, जब आप बैठे हो तो मुझे क्या चिंता, आप ही संभालोगे।
तो ये छोटे छोटे जो मैसेज जो ग्रंथों में लिखे हैं, महाभारत ग्रंथ साहब में, जो आज रिंकू भाई साहब से हमें व्याख्याओं में समझ आते हैं, तो ये वो शक्ति है, बस वही बात है मानने की। एक और दृष्टांत याद आता है, प्रहलाद। एक समय बहुत उसके पिताजी ने हिरण्यकश्यप जो भी उनका नाम है, कि बहुत उसने यातनाएं दी कि राम नाम को छोड़ दे, तू मेरा नाम ले, पर उनको तो लत महाराज ने बख्श दी थी और वो तो राम नाम में लीन हो गए थे। उसको कहां फेंका गया, जल में फेंका गया, पहाड़ से फेंका गया, और एक ऐसी अवस्था आई कि गर्म खंबा तैयार किया गया कि गर्म खंबे को तुम्हें गले लगाना। अब छोटा सा बच्चा, पर राम नाम की ताकत, पर महाराज जो देखिए राम नाम की ताकत, हम इंसान रूप में ही होते हैं ना, तो बच्चा तो इंसान रूप में था, राम पे नाम पे विश्वास तो था, पर बड़ी हिम्मत चाहिए थी उसको कि मैं गले कैसे लगाऊं, मेरे सामने जलता हुआ तपता हुआ खंबा रचने वाले ये खंबे पे एक छोटी सी चीटी बन के आ गए, चीटी बन के चलने लगे खंबे पे। उसको विश्वास दिलाने के लिए उसने देखा कि अगर ये चीटी खंबे पे चल रही है तो मुझे भी क्या होगा। ताकत तो राम नाम की थी, पर उसको शक्ति देने के लिए रूप लिया महाराज ने, राम ने, चीटी बन गए खंबे पे, चल के दिखा दिया उसको कि ये विश्वास बन जाए कि अगर चीटी चल सकती है तो मैं अगर गले लगा लूंगा तो मेरा तो कुछ होगा नहीं, होना भी नहीं था। और वही बात हुई। तो ये चीजें हम रोज देखते हैं, रोज सुनते हैं। सत्संग की वड्याई है ये। आज जो हम गुरु परिवार के रूप में बैठे हैं, या जो भी जहां पे भी सत्संग होता है, कल मेरा सत्संग, देखिए जब हम सत्संग कोई करते हैं तो एक मैसेज जब हम जाके विचार करना चाहिए, आज आंटी ने क्या कहा, आज शलभ अंकल ने क्या, किसी संगत ने क्या कहा। कल मेरा संगत जो सत्संग था, जो यहाँ पे संगत बैठी थी, क्या उसमें नजर आया कि सृष्टि के मालिक साथ थे, सामने हालात जो भी थे, वही बात है कि बकरे को शेर बना दिया। जैसे आंटी शेरनी बन गई, कल मैं शेर बन गया। तो ये ताकत है, ये पॉजिटिविटी है। तो दुनिया में कल भी हम जिक्र कर रहे थे, आज ये कलयुग का इतना प्रहार है कि हमारे चारों तरफ जल्लाद घूम रहे हैं, ऐसे मतलब हालात में है, इतनी नेगेटिविटी में है। हर आदमी एक दूसरे को काटने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार है। छोटी छोटी पैसे के लिए जमीर बिक रहे हैं, छोटे छोटे स्वार्थ के लिए लोगों को किसी के जज्बातों के कुछ नहीं पता लगता। और कल के सत्संग में भी यही मैसेज मिला मुझे अपने आप में। जब मैं बाद में, जब ये सारा एपिसोड हो जाता है ना, तो मैं खुद देखता हूं और कहता हूं तेरी कुदरत कुर्बान। वाकई कोई शब्द नहीं होते शुक्राना के। और जब ये संगत के थ्रू जब ये मैसेज आते हैं, तो कल कई संगतों को कॉन्फिडेंस मिला होगा, एक विश्वास बना होगा, अंकल के साथ ऐसे हो सकता है, आंटी के साथ ऐसे हो सकता है, शलभ अंकल के साथ ऐसे हो सकता है, किसी भी संगत के साथ अगर ये हम सुन रहे हुए है तो मेरे साथ भी तो है वो। पर वही बात है, अपना कनेक्शन बनाने की बात है, भावना की बात है, दिल से जुड़ जाइए। और जो वचन की बात है कि पहली बात, बुरे कर्म पिछले किए हुए हैं वो तो बख्शेंगे ही, उसी की सजा भुगत रहे हैं, कम से कम आगे से अच्छे कर्म करिए, संभल जाइए। अभी भी कोविड ने बहुत बड़ी समझाने की हमें टाइम दिया है, पर मैं देखिए ये नहीं कि बदलाव नहीं आया, पर फिर भी अभी भी वही हालात नजर आ रहे हैं, वही दुनियावी चीजों में जब हम वापस आ गए, आस्ता आस्ता वो कोविड लोग भूलते जा रहे हैं, क्या हुआ था भूलते जा रहे हैं। भूलना चाहिए, नेगेटिविटी को तो भूलना चाहिए, बट जो लेसन हमने सीखने की कोशिश की, बहुत विरले सीख पाए। और जो विरले सीख पाए वो तो उनकी मर्जी से उनके ऊपर बख्श हुई है, पर अभी भी हम लोग नहीं बदले हैं। अभी भी फिर हमारी वही पुरानी चाल शुरू हो गई, अपने स्वार्थ शुरू हो गए, हक मारना है, बुरा कहना है, निंदा करनी है, जो भी विकार हैं वो हम फिर उसी में झगड़ते जा रहे हैं बहुत, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी है कलयुग की। और यही सत्संग की जरूरत है, डेली जरूरत है। लोग कहते हैं हम हफ्ते में एक बार करते हैं, हमें टाइम नहीं मिलता। सब चीजों के लिए आप टाइम निकालते हो तो इसके लिए निकालिए, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। यही हमारे को पता नहीं एक जन्म लगेगा करने में, 10 साल लगेंगे, 1 साल लगेंगे, जब तक, क्योंकि बहुत मैल जमी हुई है अंदर, बहुत कीचड़ जमा हुआ है। ये ऐसी बानियां कहती हैं कि जैसे ग्रीस में हम कपड़े को धोते हैं, ग्रीस नहीं उतरती, हमारे ऊपर भी वो ग्रीस चढ़ी हुई है, पता नहीं कब उतरेगी, पर इनकी लीला है। 1 मिनट में चाहेंगे बख्श देंगे तो कर देंगे, तो वो तो बस यही मांगिए, डह जाइए, गुनाह बख्श दे। जब भी माथा टेकते हैं, घर में टेकें, आप मंदिर में, अपने बड़े मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, किसी भी दरबार में, ढहते हुए ये अंदर से आवाज निकाला करें, महाराज मेरे गुनाह बख्श दे, मेरे गुनाह बख्श दे। किस टाइम आपकी वो पुकार पहुंच गई, बस 1 मिनट में आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, जीवन बदल जाएगा। तो बहुत ये सत्संग की बहुत बढ़ियाई है। हम ये पावर देख रहे हैं, शक्ति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है, और बच्चों पे बड़ा असर पड़ रहा है। आज मैं 2 बच्चों का सत्संग कुछ शेयर करूंगा। बैठे उनका छोटा सा बच्चा है, उसने कहा कि जितना मुझे याद है मैं उसको सुनाने की कोशिश करता हूं। उसने खड़ा हुआ बच्चा, बल्कि 7-8 साल का आंटी, हाँ, तो 7-8 साल का बच्चा है, बड़ा भोला सा, आता है कई बारी सत्संगों में, यहाँ पर सुनता है, ये बानिये सुनता है, हमारे सत्संग सुनता है, संगतों के सत्संग सुनता है।
तो एक जो आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस में शायद उसको गुड मॉर्निंग लिखना होता है, तो उसने जैसे रूटीन होता होगा कि गुड मॉर्निंग टाइप करके भेजिए ऑनलाइन में, तो उसने उस दिन जय गुरु जी लिख दिया, क्योंकि यहाँ जय गुरु जी चलता है, उसके दिमाग में जय गुरु चल गया उस दिन। अब वो जब उसने भेज तो दिया ऑनलाइन, बाद में सोचा मैंने ये क्या किया, मैंने तो जय गुरु जी लिख दिया गुड मॉर्निंग की जगह, मैडम मुझे डांटेगी, और ये तो बच्चा है, अपनी सोच है उसकी। और उसके बाद उस दिन जो क्लास में टॉपिक चल रहा था, देखिए क्या कनेक्शन बनता है कई बारी। उस दिन टॉपिक था, मैडम ने एक क्वेश्चन क्लास में चल रहा था, लंगर पे, सत्संग पे और अरदास पे। पहला क्वेश्चन बच्चों से पूछा गया, 25-30 बच्चों की क्लास होती है, अरदास का क्या मतलब होता है। अब इतने से बच्चों को क्या पता अरदास का क्या मतलब होता है, हमें तो 50 साल में समझ आएगी अरदास कैसे करते हैं। तो कहने का भाव, उसको बच्चे का सत्संग का इतना इम्पैक्ट था, उस बच्चे ने जवाब दिया अरदास का मतलब होता है जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं। अब इतना छोटा बच्चा, ये सत्संग से ये जवाब उसको मिल पाया, और मैडम भी हैरान हो गई, किसी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। पर वो बच्चा क्यों दे पाया, क्योंकि वहां जब हाजिरी लग रही थी उसकी सत्संग की। हम बड़े को तो जो बदलाव हो रहा है हमें तो, क्योंकि हम तो चतुराई दिखाते हैं, जो बच्चा है वो हमारे से ज्यादा जल्दी समझ जाता है। तो इससे हमें ये समझ में आई कि हर हाजिरी का कितना इम्पैक्ट है। एक छोटे लॉकडाउन के टाइम पे, जब लॉकडाउन पे हम सब बंद थे, बहुत महाराज ने सेवाएं बख्शी हमारे को, एज अ ग्रुप सत्संग कनेक्टिवली कर रहे थे, इतने ही हमने सत्संग देखे बच्चों के, इतने ही देखे, इतनी उनके अंदर, किसी को मंत्र जाप याद हो गया, किसी को क्या प्रसाद का क्या अर्थ है, और कभी उनके माँ बाप भूल जाते थे तो बच्चे याद कराते थे, मम्मी आज सत्संग नहीं करना, तैयारी नहीं की आपने अभी तक। तो ये इम्पैक्ट है। एक छोटा सा और सत्संग अभिराज का, अभी आपने अभिराज की ऑडियो सुनी, अभी उसका लेटेस्ट एक सत्संग ऐसा ही हुआ, स्कूल में ऑनलाइन में उसको ऐसे टीचर्स देती हैं, क्वेश्चंस आते हैं कि अगर आपके पास 100 ब्रिंजल्स है बैंगन, तो आप 100 ब्रिंजल्स को कैसे डिवाइड करोगे और किस किस को कितना दोगे। अब वो अभिराज ने टाइप करने को शुरू किया। पहला उसने टाइप किया, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं, जो क्योंकि बच्चा भोला है, पहला उसने टाइप किया मैं 40 बैंगन ब्रिंजल्स जो हैं नानी को दूंगा, क्योंकि तो नानी खाना बनाती है, ब्रिंजल्स तो ज्यादा वही इस्तेमाल करती है, अच्छा खाना बनाती है। तो पहला उसको सीधा कनेक्शन गया, 40 ब्रिंजल्स फॉर नानी। सेकंड, दोस्तों के साथ खेलता है, उसके आसपास बच्चों के दोस्त होते हैं, 20 ब्रिंजल्स मैं अपने दोस्तों को दूंगा, 60 हो गए। अब उसने मैडम को भी खुश करना था, 20 ब्रिंजल्स मैं मैडम को दे दूंगा कि भाई मैडम को भी खुश कर दूं, थोड़ा मस्का लग जाएगा, 80 हो गए। अब जो फोर्थ वाला जो आंसर था वो इंपॉर्टेंट है, उसने कहा जो बाकी 20 ब्रिंजल बचेंगे वो मैं चैरिटी में दूंगा। अब चैरिटी, अब ये 7 साल के बच्चे को चैरिटी का मतलब पता लग चुका है, हमें आज तक नहीं पता लगा चैरिटी का मतलब। तो कहने का भाव सिर्फ ये है, क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में आज वो बच्चे हैं, जिस परिवारों में हैं, वहां इस चीज की जिक्र होती है, वहां बात होती है कि आज वहां पे दान दे रहे हैं, आज ये है, या सत्संग सुनते हैं तो दसवंत की बात होती है। तो अगर वो 7 साल का बच्चा इस उम्र में चैरिटी का मतलब समझ गया, तो आगे उसका भविष्य तो समझ लीजिए कि कैसा उसका फ्यूचर होगा। तो ये इम्पैक्ट है ये सत्संग का। हम बड़ों को छोड़ दिए, बूढ़ों को, आज 70-70 साल के बूढ़ों को नहीं पता होता था सत्संग होता क्या है। लॉकडाउन ने उनको भी बता दिया। और गुरु महाराज क्या होते हैं, जिन्होंने कभी नाम नहीं, बहुत हमने बड़ी अजीब लीला देखी इनकी, कितने ही संगतें जुड़ गई जिन्होंने कभी गुरु महाराज को सुना नहीं, देखा नहीं, पर ये लॉकडाउन में एक गोल्डन पीरियड था ये लॉकडाउन बहुत बड़ों के लिए, मेरे लिए। मैं तो इसको शायद इतिहास में मैं कहूंगा कि वो एक एक पल जो महाराज ने हमें दिया उस गोल्डन पीरियड में। लाइफ तो हुए हैं, सबको हुए हैं, फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, अंदर बंद हो गए हैं, बिजनेस नहीं है, सब कारोबार है, बट जो मिला है वो उसके आगे शायद कमजोर पड़ गया, और ये शायद महाराज का बहाना था, समझ जाइए। तो बहुत शुक्राना है, रोज ही हमें नई लर्निंग मिलती है इस सत्संग की। देखिए हम घर में भी सिमरन करते हैं, मैं भी पहले करता था, मेरा पहले घर से अमृत वेला शुरू हुआ था। जब ये सत्संग के रूप में आना शुरू हुआ, जब महाराज ने बख्श कर दी, कोई जरिया बना, पीछे जब जी साहब की यहाँ सेवा हुई, फिर जुड़ गए, जब जहां रेगुलर आके देखा तो पता लगा इससे बड़ा ये सात संग सचखंड है। ये सचखंड है कि पहली बात जहां बानियां चलती हैं, बानियां तो हम घर में भी चला लेंगे, पर जो यहां आकर कनेक्शन होता है और जो ये अमृत वेला की जो ताकत है, इस समय की ताकत है, इसका तो कोई भी मुकाबला नहीं हो सकता किसी समय से। उसके बड़े रीजंस हैं, इतना लंबा जाएंगे नहीं, आपको हम सबको पता है कि ये टाइम बिल्कुल आप बिल्कुल फ्री होते हैं, कोई बेल नहीं बजती, कोई आपके फोन नहीं बजते। तो ये अमृत वेला कोई अलग चीज नहीं है, सिर्फ एक टाइम चेंज है कि एक रेगुलर 24 घंटों में हम 2 घंटे इस 3 से 6 या 4 से 6 जो भी हम सिमरन कर पाते हैं, ये उस सिर्फ टाइम फ्रेमवर्क का नाम है अमृत वेला।
कि और ये हम बहुत ऋषि मुनियों से, संतों से सुनते हैं, हर मजहब में, चाहे मुसलमान है, सिख में तो सिखिज्म का ही अमृत वेला है, हिंदुइज्म में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, हर इस समय की वडियाई हर धर्म ने की है। और ये टाइम जो है ये विरलों को बख्शी जाती है, जिसको ये बख्श हो गई। वाकई में ही ठीक कह रहे थे अंकल, मेरे पास इतने प्रमाण है कि अमृत वेला से आंटियों के, अंकल के मैसेज आते हैं, अंकल जीवन तो बदल ही गया। पहली बात है जीवन बदलना, वो बड़ा जरूरी है। ये दुनियावी चीजें तो पूरी होगी नहीं होंगी, एक चलिए में होंगी, 4 में होंगी, पर जो जीवन की सोच बदल रही है, पॉजिटिविटी आ रही है, दुख आ रहे हैं पर उनको झेलने की ताकत मिल रही है, तो ये एक बहुत बड़ी वडियाई हम अमृत वेला की देख रहे हैं। और कई संगतों के फोन आते हैं मेरे पास, कल भी एक आंटी का फोन आया था, कहती मैंने अंकल 4 दिन पहले अमृत वेला शुरू किया, आपके थ्रू, किसी संगत के थ्रू पता लगा, तो मैं जब से अमृत वेला शुरू किया मेरे घर में सब कुछ उल्टा हो रहा है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए हैं या कुछ और ऐसी नेगेटिव न्यूज आनी शुरू हो गई है। तो मैंने आंटी कहा ये होगा जब हम एक कीड़े को, जो फोड़े को, शरीर में एक फोड़ा हो जाता है ना, फिंसी जिसको कहते हैं, जब वो फोड़ा अंदर बना हुआ है तो जब शुरू में उसके जब इलाज होगा, चीरा डलेगा तो दर्द तो होगी। तो ये जब हम अपने, क्योंकि वो डब्बे में बंद है, वो डब्बे में बंद है और रेगुलर दुख देते जा रहे हैं, जब उसका परमानेंट इलाज होगा तो तकलीफ तो होगी, रुकावटें आएंगी, परेशानी आएंगी। कई संगतों को हमने देखा रास्ते में रह जाते हैं, गाड़ियां नहीं चल पाती आगे, कोहरे में परीक्षाएं आती हैं, अभी सर्दी की बात देखी, पर जिनको बिरलों ने महाराज ने बख्शना था वो संगतें पहुंची भी। तो कहने का भाव ये है कि ये मत नेगेटिवली ले लीजिएगा कि मैंने जब से अमृत वेला शुरू किया तब से, ये तैयार रहिएगा, शायद पहले से ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि तब इम्तिहान भी होंगे, क्योंकि कलयुग अपना जोर डालेगा कि अमृत वेला ना कर पाए, क्योंकि इस टाइम सारे तरफ कलयुग का प्रहार है ना। और वो गुरु नानक जी से भी आके कलयुग ने एक बार कहा था, अमृत वेला क्यों शुरू करा दिया आपने, क्यों शुरू करा दिया आपने, क्योंकि मेरा जहां पे ये आपका अमृत वेला होता है मेरी ताकत खत्म हो जाती है। तो ये छोटे छोटे इशारे, ये छोटे छोटे मैसेज हमें इन चीजों की ताकत बताते हैं। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। और लास्ट में जाते जाते, क्योंकि ये हमारा टाइम आ गया है, कोविड खत्म हो गया है, और हमारा एक छोटा सा सेवा ग्रुप है गुड़गांव में, और दिल्ली में हमारी सेवा 5-7 साल से चल रही है, अभी भी चल रही है। अभी लास्ट परसों भी हमने की, उससे भी एक लेसन हमें मिला। अभी दिल्ली में हमने एक लंगर सेवा और कंबल की सेवा की। बताने की, तारीफ की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि हम कैसे काम करते हैं, क्योंकि एक मोटिवेशन की बात होती है, तो एक सीख होती है कि जो हम सीखते हैं अपने गुरु से हम आगे बताएं। जब हम वहां लंगर बांट रहे थे, तो लंगर उन्होंने हमारे जाने से पहले कुछ हम सेवादार मिलकर गए थे, हमारा पर्पज ही होती है हम अपने हाथ से बांटे, पर उन्होंने, टीचर ने जल्दी शुरू करा दिया। पर जब हम गए, वहां पे बच्चे बैठे थे, कुछ 150 लड़कियों का लंगर था। जब वो लंगर खा रहे थे और उठ रहे थे, सबकी प्लेटों में लंगर बचा हुआ था, किसी में सब्जी बची हुई थी, किसी में पूड़ी बची हुई थी, किसी में रायता बचा हुआ था। अब हमें जो सीखा महाराज से कि ये भी हमें वैल्यूज, ये देखिए खाली ये हम बोल दें पर उसको कई लोगों को नहीं पता। पहली बात है, अन्न का तो अनादर करना ही नहीं चाहिए, हम तो करते ही आए हैं, शादियों में भी प्लेटें भर लेंगे जैसे दोबारा मिलेगा नहीं। फिर तो हम देखते हैं टब में, आप देखो कभी कितनी प्लेटें भरी हुई फेंकी जाती हैं, पता नहीं है किसी को शायद आज खाना नसीब नहीं हुआ। ध्यान दीजिए इन छोटी छोटी बातों पर। तो वहां पर मेरे को बड़ा गुस्सा आ गया, क्योंकि थोड़ी मेरी टॉलरेंस का भरा, मैं लूज कर लेता हूं, गलत चीज बर्दाश्त नहीं होती। यही अरदास है महाराज, इसको संभालो। रोज अभी कंट्रोल नहीं हो पाता, अब विकारों से भरे हुए हैं, पर हो रहे हैं, फर्क पड़ रहा है, ये नहीं पड़ रहा। तो वहां पर फिर पूरा एक उनको बताया गया कि अगर आपने, पहली बात है लंगर, आप, ये सबके लिए हमारा मैसेज है, कभी भी सत्संग हो या कभी भी लंगर सेवा में आप हो, उतना डालें। बच्चा है तो एक पूरी दे दो, उसको 2 पहले क्यों दे रहे हैं, सब्जी कम डाल दो, या अगर बड़े को भी पूछ रहे हैं तो आंटी कितना आपको खाएंगे तो उतना ले लीजिए, दोबारा मिल जाएगा। पहले ये बोलोगे तो वो घबरा जाएगा, नहीं तो सोचते कि मिलेगा नहीं दोबारा। तो ये हमें लेसन सबके पास पहुंचाने जरूरी थे। और फिर एंड ऑफ द डे हम करते क्या, वो तो बच्चे छोड़ के चले गए। फिर एक, इसका ये भी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, शायद आपके लिए भी मैसेज हो। फिर एक हमने पॉली बैग मंगाया, मैंने कहा प्रिंसिपल साहब को कहा, मैंने कहा आंटी एक ट्रॉली बैग दो, और पॉली बैग में जो भी हमारा बचा हुआ था हमने सारा उसमें डाल दिया। हमारे जाने से पहले कुछ प्लेटें डस्टबिन में जा चुकी थी, क्योंकि हम लेट तो नहीं थे, उन्होंने पहले शुरू कर दिया। और हमारे यहाँ संगत बैठी है, उन्होंने कहा ये तो हमने चीज पहली बार अंकल देखी है कि इसका ऐसा भी इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि जब वो पॉलीथीन में सारा कुछ चला गया, वो किसी गाय को डाल दिया जाएगा, कोई जानवर खा लेगा, कोई पक्षी खा लेगा, एंड ऑफ द डे वेस्ट तो नहीं होगा। और यही महाराज ने हमें सिखाया, यही सिखाया कि एक एक कण, हमारे लिए तो मेडिसिन है, हम तो इसको मेडिसिन मानते हैं, खाना तो मानते ही नहीं, पर उसके साथ अगर हम खाना भी समझे कोई, तो प्लीज इस अन्न का अनादर ना करें। हमें हर चीज का लेसन लेना है। खाली हम ये बात करें कि बानियां सुन लें, पर प्रैक्टिकल जीवन में प्रैक्टिकलिटी बहुत है, और हमारे गुरु महाराज प्रैक्टिकली रहे हमेशा, उसके भी बहुत सत्संग है। तो मैं ये कह रहा था, हमारा एक सेवा ग्रुप है, अब हम ओपन प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। इस फरवरी से अभी तक जो हमारी सेवाएं पिछले कोविड टाइम में रेगुलर चल रही हैं,
हमारे कुछ गुरु परिवार संगतें जुड़ी हुई हमारे साथ, और हमारे साथ बहुत कुछ एनजीओ जुड़े हुए हैं। अभी जो हमारी करंट सेवा चल रही है, एक बेटी फाउंडेशन है, शायद वो आजकल में आने वाले हैं यहाँ पर। वो कह रहे थे मैंने भी आके यहाँ हाजिरी लगानी है, तो अगर आएंगे तो मैं उनको भी आपको इंट्रोड्यूस करूंगा, आज नहीं बात करते उनके बारे में। तो अभी हमारी जो सेवा चल रही है उनके साथ मिलकर साकेत में जो रोड साइड